जैसा हमें पता है कि हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ के अंदर हम नई यूनिट शुरू करेंगे, मतलब यूनिट 3 का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं, वो है हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल्स की अगर बात करें तो एनर्जी लेवल्स कौन कौन से होते हैं, और सबसे पहले तो ये कि हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो टॉपिक लिया है एनर्जी लेवल्स, इसके अंदर भी सब टॉपिक जाएंगे, तो वह है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, अब हमें ये पता है कि हमारा जो एटम है, इससे पहले हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, हमें ये पता है कि हमारे एटम्स के पास क्या क्या होते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। जब इनके ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे, जब ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हमारे कंबाइन करते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मतलब ये अगर मैं बोलूँ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म एमोस, कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो भाई हमें ये पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे ये आते हैं कि हमारे ये सिग्मा हो गया। ठीक है, सिग्मा के पास हमारा पाई हो गया, पाई के बाद एन हो गया, एन के बाद हमारा पाई स्टार हो गया और देन हमारा सिग्मा स्टार। अब ये कैसे बने हैं हमारे, तो ये जो हमारा बना है ये हमारे बने हैं हमारे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, उससे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होते हैं। देखो, हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक हमारी एक्साइटेड स्टेट होती है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, अब उसके ऊपर हमने किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी अगर इसके अंदर डाली, तो उस एनर्जी से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। अब जब ये अपना एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मतलब डेफिनेशन की अगर बात करें तो द ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, अब जब ये मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है तो ट्रांजिशन के लिए क्या जरूरी है, ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स है, ये अभी हमने देखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये जो एमोज हैं ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कंबाइन करके बनते हैं। अब अगर हम बात करें तो सिग्मा, सिग्मा हमें पता है कि अगर तुम एस और एस की ओवरलैपिंग करवाओगे तो तुम्हें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलता है, एस एस। ठीक है, जब इनकी हम ओवरलैपिंग करवाते हैं तो हमें पता है सिग्मा बॉन्ड मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पी की हम किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर करवाते हो विथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो हमें क्या मिलता है, तब भी हमें सिग्मा मिलता है। तो इस तरीके से जब ये ओवरलैपिंग करती हैं ना, तो दो तरीके के एमोज हमारे फॉर्म होते हैं। ये हम एमओटी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जब ये एमोज का फॉर्मेशन करते हैं तो जो भी बॉन्ड ये बनाता है, जैसे सिग्मा बनाया तो सिग्मा क्या है, स्टेबल है, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सिग्मा के बाद जितना एनर्जी में नीचे की तरफ वो बॉन्डिंग बनाएगा, उतनी ही ऊपर में क्या बनाता है, वो अपना एंटी बॉन्डिंग बनाता है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा स्टार। अब सिग्मा हो गया, सिग्मा स्टार हो गया, इसी के कहीं पे हमारा पाई बनता है। अब हम बोलेंगे कि मैम पाई जो है वो हमारा हायर एनर्जी में क्यों है, क्यों है हायर एनर्जी में, क्योंकि हमें पता है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो सिग्मा ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पाई। तो ये जो हम ये ऑर्डर्स बनाते हैं, ये किसके ऑर्डर्स बनते हैं, हमारे एनर्जी के ऑर्डर्स। एनर्जी के ऑर्डर्स ये कहते हैं कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो जो ऑर्डर आता है उसमें नेक्स्ट क्या आता है, हमारा पाई। अब जितना हमारा पाई बना है उतना ही उसका क्या बनता है, हमारा पाई स्टार, और बीच में कहीं पे लाई करती है हमारी नॉन बॉन्डिंग।
नॉन बॉन्डिंग वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो हमारे ओवरलैप नहीं करते हैं। सपोज जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास 3 p है, नीचे हमारा s है, s और ये p। हमें ये पता है हमारा s, मैंने एक दूसरे एटम का s यहाँ लिया, ठीक है, p। अभी मैंने सेम लेवल पे बनाया है कि सपोज करो मैं सेम लेवल का बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं C2 मॉलिक्यूल बना रही हूँ, या सबसे बेस्ट है O2, ठीक है। O2 के दोनों लेवल सेम एनर्जी के ऊपर रहेंगे। अब S और S अगर ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारा सिग्मा का फॉर्मेशन करते हैं। जितना इसने सिग्मा बनाया है उतना ही हायर एनर्जी के अंदर ये क्या बनाएगा, अपना सिग्मा स्टार। ठीक है, जितना इसने यहाँ सिग्मा बनाया उतना ही हायर एनर्जी में ये क्या बनाएगा, अपना सिग्मा स्टार। समझाने के लिए MOT है, O2 की MOT ऐसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब सपोज करो मैं ये बोल रही हूँ कि इसके 2 पाई ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। 2 पाई का मतलब क्या है, सपोज ये, ठीक है, ये हमारा px है और ये मेरा py है और ये pz है। मैंने ये बोला कि जो मेरा px है ना वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, मतलब px और py मिलके जो है मेरे जो है वो बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो मैंने यही कहा ना कि ये तो पाई हो गया और ये वाले हमारे पाई स्टार हो गए, क्योंकि हमें पता है px और py, अगर मैं इसका भी px, py और pz लूँगी तो px और px ऐसे लाओगे तो इसकी साइडवेज ओवरलैपिंग हमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करके देगी। और जितना बॉन्डिंग हम इसका नीचे बनाएंगे तो ये दोनों कैसे हैं, हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार क्या हो जाएंगे, हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बचा क्या हमारा pz का, तो pz कहीं ना कहीं इधर ही लाई करेगा क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं। तो ये वाले जो बॉन्ड होते हैं इसको हम बोलते हैं हमारा नॉन बॉन्डिंग, जो किसी के साथ भी इंट्रैक्शन नहीं करता है, ऐसो को बोलते हैं हम नॉन बॉन्डिंग। तो ये लेवल देखो इस तरीके से हमारा अराइज होता है। इसी के बिहाफ पे हमने हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बताए हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाए, सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन सिग्मा के अंदर है तो सिग्मा से उसकी कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकता है, ऐसे ट्रांजिशंस को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहते हैं, ठीक है। अब अगर देखो हम बात करें तो हमने ये बोला कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है तो दे आर फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ठीक है। हमने बोला है हमारे कितने हैं, 4 तरीके के ट्रांजिशंस UV स्पेक्ट्रो के अंदर नज़र आते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N टू सिग्मा स्टार, N टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। ये 4 तरीके के ट्रांजिशन दिखते हैं। अब इसके साथ पहले यहाँ पे भी हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बनाएंगे हम सिग्मा, सिग्मा के थोड़ा सा नीचे पाई, उसके बाद बनाएंगे थोड़ा नॉन बॉन्डिंग, देन बनाएंगे पाई स्टार थोड़ा नीचे लेवल के ऊपर, और ऊपर ऊपर बनाएंगे सिग्मा स्टार। ये एनर्जी लेवल डिफरेंस कैसे आया है कि जितना सिग्मा नीचे होगा बॉन्डिंग के अंदर उतनी ही एंटी बॉन्डिंग के उसका एनर्जी जाएगी। तो ये जो लेवल हमने क्रिएट करा है ये किसका क्रिएट करा है, हमारे एनर्जी का, ठीक है। ये हमारा एनर्जी का हो गया। अब बात करते हैं कि मैम देखो कौन कौन से ट्रांजिशंस हो सकते हैं। तो ट्रांजिशंस की बात करो तो देखो सबसे पहले तो हमारा सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद हम पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन है, N टू सिग्मा स्टार है, और पाई टू सिग्मा स्टार भी हो सकता है, N टू पाई स्टार भी हो सकता है, और कौन सा बच गया हमारा, पाई टू पाई हो गया, सिग्मा टू पाई स्टार। ये मैंने बोले कुछ इस तरीके के मेरे ट्रांजिशन हो सकते हैं। मैं इधर लिख भी देते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि सिग्मा से सिग्मा स्टार हुआ, सेकंड मैंने ये बोला कि मेरा पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ, थर्ड मैंने बोला कि मेरा सिग्मा से पाई स्टार हो रहा है, फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से कहाँ है मेरा N से सिग्मा स्टार, फिफ्थ ट्रांजिशन बोले हैं N से पाई स्टार, और सिक्स्थ जो बोला है वो बोला है मैंने
पाई से सिग्मा स्टार, ये वाला जो हो जाएगा वो पाई से सिग्मा स्टार। ठीक है, अब देखो होता यूँ है कि हमें ये देखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो केवल और केवल हमारे एंटी बॉन्डिंग के ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इन तीनों स्टेट्स के अंदर तो प्रेजेंट रहता ही रहता है हमारा, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग, तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन नहीं होगा। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है, इसीलिए देखो सारे में हमारे एंटी बॉन्डिंग आ रहे हैं। मैम अब आप बोलोगे कि पीछे आपने 4 बताए, आपने यहाँ 6 ट्रांजिशन लिखे, 6 इसीलिए लिखे हैं कि समझाने के लिए कि तुम ट्रांजिशन ऐसे दिखाकर आओगे कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें से कुछ अलाउड ट्रांजिशन है और कुछ हमारे फॉरबिडन है। अब देखो गिनते हैं, अगर इन दोनों की बात करेंगे हम, ठीक है, इन दोनों की बात करी हमने, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार, ये दोनों ही कैसे हमारे अलाउड ट्रांजिशंस हैं। ये वाला अगर बात करोगे सिग्मा से पाई स्टार तो ये हमारा फॉरबिडन है। अब देखना 6 में से मैं 4 ही बताऊंगी जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हमारे हैं। मैंने ये बोला कि सिग्मा टू पाई स्टार क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम नहीं है, और हमें ये पता है कि अगर सिमेट्री सेम नहीं है तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, सिग्मा की जो भी सिमेट्री हो पाई स्टार से डिफर करेगी। पाई अगर तुम देखोगे, चलो मैं पी की बात कर लूँ, पी तुम इस तरीके से बनाओगे तो कहीं ना कहीं इसकी सिमेट्री जो है वो ओवरलैप करके इस तरीके से दिखती है, डबल डम्बल की शेप जैसी। अगर हम बात करें इसी पी को मैंने इस तरीके से बनाया तो इसकी सिमेट्री चेंज हो जाएगी, तो जब सिमेट्री चेंज है तो हम ट्रांजिशन नहीं करवा सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन होता है वो जेरार्ड टू जेरार्ड होता है या अनजेरार्ड टू अनजेरार्ड होता है। ठीक है, अब जेरार्ड क्या होता है, जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री जिस भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहती है वो जेरार्ड कहलाता है, और जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं अवेलेबल होती है उसको हम अनजेरार्ड की टर्म में कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं N2 सिग्मा स्टार। देखो ये तो नॉन बॉन्डिंग है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, जहाँ ये नॉन बॉन्डिंग आ रहा है वहाँ इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम ये बोलेंगे कि ये कैसा हो जाएगा हमारा ट्रांजिशन अलाउड। ठीक है, उसके बाद बात करें हम हमारे N से पाई स्टार की, तो N से पाई स्टार कौन सा ट्रांजिशन होगा हमारा, N से पाई स्टार भी अलाउड है। अब ये भी क्या है, सिमेट्री फॉरबिडन, क्योंकि पाई से सिग्मा स्टार जा रहे हो, बात तो एक ही पड़ रही है। ठीक है, तो पाई से पाई स्टार भी कैसा हो जाएगा हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसीलिए मैंने कहा था ना, देखो अलाउड कितने हैं हमारे, 4 ही ट्रांजिशन है जो हमारे पॉसिबल है। इसीलिए जब हमने यहाँ पे बात की थी तो मैंने यहाँ पे यही चीज़ बताई है कि हमारे 4 तरीके के ट्रांजिशन होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N टू सिग्मा स्टार, N टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। अब इसकी ना एनर्जी ऑर्डर भी देख लेते हैं हम, है ना। तो देखो ये कुछ इस तरीके के साथ हमारे पास डायग्राम गिवन है। हमने ये बोला है कि हमारे पास 4 तरीके के हैं, देखो N टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, N टू सिग्मा स्टार फॉरबिडन ट्रांजिशन है हमारा। ठीक है, पाई टू सिग्मा स्टार भी फॉरबिडन है, और उसके बाद हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार है हमारा, और ये सिग्मा टू पाई स्टार ये फॉरबिडन है। ये पाई टू सिग्मा स्टार ये भी, सॉरी ये वाला अलाउड था, N टू सिग्मा स्टार है ना, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है और ये अलाउड है। ये दोनों ही ट्रांजिशंस हमारे पॉसिबल नहीं हैं। अब इसकी एनर्जी ऑर्डर की बात करें तो देखो एनर्जी ऑर्डर क्या कह रहा है कि तुम्हें दिख रहा है कि सिग्मा से सिग्मा स्टार की एनर्जी कितनी है, बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करोगे तो सिग्मा से सिग्मा स्टार आ जाएगा हमारा। उसके बाद अगर तुम ऑर्डर के ऊपर जाओगे तो क्या दिख रहा है तुम्हें, N टू सिग्मा स्टार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखो सबसे कम तो N टू सिग्मा स्टार हो जाएगा, देन N टू पाई स्टार हो जाएगा, और देन उसके बाद पाई टू पाई स्टार। तो सबसे लोअर एनर्जी देखो हमें एक मिनट, ठीक है, तो सबसे लोअर एनर्जी फिर पाई टू पाई स्टार है, और उसके बाद हमारा N टू पाई स्टार है। ये हमारा जो है वो एनर्जी ऑर्डर एक तरीके से आ चुका है कि सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी में सिग्मा से सिग्मा स्टार, देन N से सिग्मा स्टार क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी में होगा, उसके बाद हमारा पाई टू पाई स्टार, और उसके बाद नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ये दोनों बहुत जो है वो हमारे
पास पास होते हैं। तो उस तरीके से हमारा ये एनर्जी का ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब पर्टिकुलरली एक एक की हमें क्या करनी है, चर्चाएं करनी है। तो देखो चर्चाओं में क्या करना है हमें, सबसे पहले देखते हैं कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होता है। तो देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या है, ट्रांजिशंस in which a sigma bonding electron is excited to an anti bonding sigma star orbital are called as sigma to sigma transitions, ठीक है। तो हमने ये बोला है कि अगर हमारा अभी हमने बोला सिग्मा से कहाँ ट्रांजिशन हो, हमारा सिग्मा से सिग्मा स्टार अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा टू एंटी बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा स्टार, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। किसके अंदर होता है, एग्जाम्पल की बात लें तो मीथेन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, हमारा सिंगल बॉन्डेड हो, अनसैचुरेशन मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड वालों में नहीं होगा, केवल हमारे सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड को क्यों बोला, क्योंकि सिग्मा में तो केवल सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा स्टार, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है मिथेन का। अब मिथेन में देखो केवल और केवल अगर बात करोगे तो CH और ये H है ना, मिथेन की बात करोगे तो एक ये जो कार्बन का बन रहा है ये CH बॉन्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। और जो एब्जॉर्बेंस पीक आती है हमारा लैम्डा, वो कितने पे आता है, 125 नैनोमीटर के अंदर, ठीक है। अब 125 नैनोमीटर के ऊपर जब हमारी ये आ रही है तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे सपोज CH का बॉन्ड है, यहाँ पे इसका क्या है सिग्मा है ना, तो इसके अपोजिट हमें क्या मिलेगा, सिग्मा स्टार। तो इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांजिट कहाँ होंगे, हमारे सिग्मा स्टार के अंदर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा ये था CH, ठीक है। अब इस CH ने क्या करा, अपना एक्साइटेशन करा, तो इसका जो होगा CH, इस तरीके से हम इसका बॉन्डिंग दिखा सकते हैं कि इसका ये जो बॉन्ड था सिग्मा सिग्मा स्टार के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना चला गया। इस तरीके से भी कई बार किसी बुक्स में हमें शो मिल जाता है। एंड दिस वेवलेंथ आर लेसर देन 200 नैनोमीटर एंड फॉल इन द वैक्यूम यूवी रेंज। तो ये जो हमारी वेवलेंथ है ये 200 नैनोमीटर से भी कम होती है, इसीलिए कहाँ आती है, हमारी वैक्यूम की यूवी रेंज के अंदर ये हमारा आता है। नेक्स्ट बात करें हमारा N2 सिग्मा स्टार। अब N2 सिग्मा स्टार का मतलब क्या है कि जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर्स वाले, वो कहाँ जाते हैं, हमारे सिग्मा स्टार के अंदर जाते हैं। लेस एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अभी मैंने तुम्हें ये ऑर्डर बता दिया था पहले ही लेक्चर में, मतलब पहली स्लाइड के अंदर कि भाई सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से सारे कम होंगे, तो इसका मतलब इसकी लेस एनर्जी मिलेगी हमें। अगर बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, इनिशिएटेड बाय लाइट हुज वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ द, जिनकी वेवलेंथ किस रेंज में मिलती है, वहाँ पे हमें 225 मिल रही थी मीथेन की, यहाँ पे देखो हमें रेंज क्या हो गई है, 150 से 250 नैनोमीटर के अंदर हो गई है। कंफ्यूजन नहीं होना है, देखो E इज इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा, मतलब एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा कम होएगा, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है तो इसकी वेवलेंथ जनरली इंक्रीज करनी चाहिए। हमारा ये है कि हमारा जो ऑर्डर आता है वो सेम सेम आते हैं, ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल हमारी वेवलेंथ डिपेंड करती हैं। अगर बात करें इसकी फंक्शनल, ठीक है, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, नॉन बॉन्डिंग का मतलब है हमारे लोन पेयर प्रेजेंट होना। तो अगर तुम बात करोगे CH3Cl की, तो डेफिनेटली Cl के पास क्या है, लोन पेयर्स है। जब Cl के पास अपने लोन पेयर्स प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, अपने इसके सिग्मा स्टार में भेजेगा इसको, तो ये जो नॉन बॉन्डिंग से जो CH वाला है इसके सिग्मा स्टार के अंदर ये जाता है। तो इस तरीके से अब सिग्मा स्टार का मतलब क्या होगा, मैंने अभी तुम्हें बताया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है सपोज इस नॉन बॉन्डिंग के अंदर है, सिग्मा स्टार में जाना है, तो इसका मतलब ये यहाँ से जो था लोअर एक्साइटेड स्टेट में, लोअर स्टेट में था और अपनी हायर स्टेट के अंदर जाएगा। तो इस तरीके के ट्रांजिशंस को हम क्या बोलते हैं, हमारे N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। आगे अगर चर्चा करें तो N2 पाई स्टार। N2 पाई स्टार का मतलब क्या है, N नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांजिशन कहाँ हो उनका, पाई के एंटी बॉन्डिंग के अंदर हो। तो पाई के एंटी बॉन्डिंग के अंदर हो, एग्जाम्पल्स कैसे कैसे हो जाएगी, देखो CO
सी के पास ये जो डबल बॉन्ड है इसका पाई स्टार है, यहाँ पे हमारा पाई स्टार, यहाँ देखो सी विद डबल बॉन्ड। ओ के पास क्या है, लोन पेयर्स है, तो इसका मतलब ये तो किस में हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग में। और सी के पास क्या है इसका पाई स्टार, क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा इसके पास पाई स्टार। सिग्मा भी होगा, लेकिन देखो ट्रांजिशन जब करते हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसका जो हमारा ट्रांजिशन है वो होमो से लूमो ट्रांजिशन होता है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास वो ट्रांजिशन जाता है। तो जब ऑक्सीजन और कार्बन का एमओ डायग्राम बनाओगे तो ये बोलोगे कि कार्बन के पाई स्टार के पास ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग जाता है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतना ही उसका एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कार्बन यहाँ तो ऑक्सीजन यहाँ बनाऊंगी, ऑक्सीजन के पास सिग्मा है और इसके पास अपना नॉन बॉन्डिंग भी है, ठीक है। अब अगर तुम बात करोगे इसका तो इसके पास सिग्मा भी और इसके पास पाई भी है, तो इसके जो नॉन बॉन्डिंग है ना जनरली कहाँ जाएंगे, इसके पाई स्टार के पास जाएंगे, ठीक है। तो होमो देने वाला होता है और लूमो लेने वाला होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा इस तरीके से होता है ट्रांजिशन, कार्बन और ऑक्सीजन का ट्रांजिशन। तो इसके ऑक्सीजन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पाई स्टार के हायर स्टेट के अंदर चल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से द CO ग्रुप ऑफ सैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एग्जिबिट एन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इंटेंसिटी एट 180 नैनोमीटर। कितने पे मिलेगी, सॉरी एक मिनट, ये हाँ CO ग्रुप ऑफ सैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड एग्जॉर्बिट, तो यहाँ पे इसको 285 नैनोमीटर की मिलेगी। रिक्वायर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टेक प्लेस, क्योंकि छोटी सी एनर्जी चाहिए। अभी मैंने बताया ना N2 सिग्मा पाई स्टार जो होता है वो लेसर एनर्जी का होता है, तो इसको क्या चाहिए, बहुत ही कम स्पेस की ज़रूरत है, इसको बहुत लेस एनर्जी की नीड है, ठीक है। दीज आर जनरली फॉरबिडन ट्रांजिशंस, ये जनरली फॉरबिडन होते हैं क्योंकि N2 पाई स्टार जाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है, ठीक है। तो N2 पाई स्टार, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया कि एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है वो होमो से लूमो होता है, ठीक है। तो होमो से लूमो, साथ ही साथ जब मैंने ये लिखा तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, जब एमओ बनाओगे तो ये वाले ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर नॉन बॉन्डिंग है तो पाई स्टार इसका यहाँ होना चाहिए था, तो ट्रांजिशन यहाँ पॉसिबल हो सकता था, लेकिन यहाँ के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी और ज़्यादा होमो, ठीक है। तो इसी वजह से ये वाले ट्रांजिशंस जो है वो हमारे पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, ठीक है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए रिलेटिवली हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, किससे, N2 पाई स्टार से। अब अभी हमने बात करी, देखो इसके अंदर भी कीटो आएगा क्योंकि कीटो के पास क्या है, C डबल बॉन्ड कार्बन है और साथ ही साथ इसके पास जो है वो अपना पाई भी है, तो ये अपने पाई से पाई स्टार में तो दे ही सकता है भाई। अगर C के पास यहाँ पे ही इसका पाई बॉन्डिंग है तो डेफिनेटली इसके पास यहाँ पे अपना पाई स्टार होगा। भाई देखो ना, मैंने यहाँ पे कार्बन बनाया, ठीक है, कार्बन का एमओ बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन के एमओ में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड आएगा, सिग्मा के बाद क्या आएगा हमारा पाई, पाई के बाद नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग के बाद हमारा पाई और पाई के बाद पाई स्टार। क्यों, क्योंकि सिग्मा, अब सिग्मा के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और पाई के पास भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब ट्रांजिशन करोगे तो पाई से पाई स्टार पॉसिबल है ना, ये तो क्या हो जाएगा हमारा होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, और ये क्या हो जाएगा हमारा लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। तो इसी वजह से ये वाला ट्रांजिशन जो है वो हमारा अलाउड है। जबकि N2 पाई स्टार वाले केस में ये हुआ था कि अगर हम किसी तरीके का, क्योंकि कार्बन से सारे ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हमेशा लोअर एनर्जी में जानेंगे, जब लोअर एनर्जी में जाएंगे तो वहाँ पे वो ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फॉरबिडन होते हैं। बाय सिमेट्रिकली वो अलाउड होते हैं, लेकिन बाय एमओ के बिहाफ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़े से फॉरबिडन होते हैं। हमें लेस ऐसे केस में मिलेंगे जहाँ पे हमारे N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या बोला है कि इसकी वेवलेंथ किस पे ऊपर मिलेगी, हमें 180 नैनोमीटर के आसपास कुछ हमें इसकी इंटेंसिटी मिलती है। एनर्जी ऑर्डर ये हमारा हो ही गया। बाकी हमें ये पता है कि पाई टू पाई स्टार के अंदर इसका जो ऑर्बिटल्स का ट्रांजिशन है वो होता है।
तो ये था हमारा पूरा का पूरा ये, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो सबसे मेन चीज़ जो है, हमें सिर्फ इतना लिखना है कि हमारा जो ट्रांजिशन होता है होमो से लूमो होता है। अब मैम होमो क्या होता है, तो होमो होता है हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एमओ, और ये होता है हमारा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एमओ, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारा सबसे हाईएस्ट होता है, जैसे अभी हमने इस वाले में बात करी थी कि यहाँ पे ये जो था ये फुली फिल्ड था ना, इसके पास कार्बन के पास कोई नॉन बॉन्डिंग तो थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन ने अपना देखो कार्बन से 2 पाई तो सिग्मा बना लिया और 2 इसके ऐसे बना लिए। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा के पास है, 2 ही इसके पाई के पास है, तो दोनों ने कंबाइन करके नॉन बॉन्डिंग वेकेंट हो गया। अब कहाँ ट्रांजिशन होगा, तुम पाई से पाई स्टार, ये पाई स्टार है और ये सॉरी सिग्मा स्टार है, तो जो ट्रांजिशन होगा इसको क्लियर, एक मिनट, ठीक है। तो जो ये ट्रांजिशन होगा वो पाई से पाई स्टार होगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड के अंदर, इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। ये सिग्मा स्टार था, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम, तो ये पाई टू पाई स्टार के अंदर, तो एंड कैसे जाएगा ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो